धर्मेंद्र प्रधान की बात अब नितिन गडकरी की कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है। गडकरी के खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। मुद्दा E20 है। सरकार की तरफ से नितिन गडकरी E20 के सबसे बड़े समर्थक बनकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि शुद्ध पेट्रोल लेना देश की जनता का अधिकार है, सरकार अपनी मर्जी जनता पर नहीं थोप सकती। अब राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर पूरे देश में अभियान शुरू करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद से ही मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या E20 का फैसला मोदी सरकार वापस लेगी? क्या इस मामले में सवालों में घिरी मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी को इस्तीफा देना होगा? क्योंकि विपक्ष की तरफ से गडकरी को E20 का लाभार्थी भी बताया जा रहा है, यानी इससे फायदा उठाने वाला। ऐसे में गडकरी की कुर्सी अब संकट में घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने E20 के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू करने के संकेत ही दे दिए हैं। ऐसे में नितिन गडकरी की कुर्सी अब संकट में घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने E20 के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू करने के संकेत दे दिए हैं और मोदी सरकार पहले से ही कमजोर दिखाई दे रही है। खास तौर पर जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों ने सरकार को झुकाया था, उसके बाद एक बात साफ हो चुकी है कि सरकार कमजोर हो रही है और विपक्ष सरकार को बचने का कोई मौका भी देने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार की बढ़ती परेशानी और संकट में गडकरी की कुर्सी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। देश में युवाओं के आंदोलन ने पहले से ही मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाई हुई है। कई अलग अलग राज्यों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखी जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें आई, उसने तो मोदी सरकार की नींद ही उड़ा दी और अब E20 के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। E20 के चलते लोगों की गाड़ियों पर बुरा असर पड़ रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में लोग सड़कों पर आने की तैयारी में जुट गए हैं। अब E20 का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम जनता के इस मुद्दे को उठाया और अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की E20 नीति पर बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया कि ये नीति लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचा रही है और आम लोगों की जेब पर सीधा बोझ डाल रही है। उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और कहा कि पूरी दाल ही काली है। राहुल ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को देश भर में बड़े स्तर पर उठाएगी। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो एक कार के पास खड़े हैं और जब राहुल पेट्रोल की टंकी खोलते नजर आए, तब ढक्कन में E20 लिखा नजर आया। राहुल ने कहा कि E20 का मामला बेहद गंभीर है। वो कहते हैं, ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में हर तरफ भ्रष्टाचार है और सरकार की नीतियों की प्राथमिकता ही गलत है। राहुल ने दावा किया है कि E20 ईंधन से लोगों के स्कूटर, कार और अन्य वाहन खराब हो रही हैं। ये लोगों के स्कूटर बर्बाद कर रहा है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और असल में सीधे सीधे लोगों से चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि इससे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। राहुल ने कड़े शब्दों में ऐलान किया कि विपक्ष इस मामले को चुपचाप नहीं बैठने देगा, बल्कि इसे एक बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा। सरकार को इस नीति की पॉलिसी के लिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा। साफ है, अब राहुल गांधी E20 के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। जल्दी एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल सकता है, यानी मोदी सरकार की मुसीबत अभी कम नहीं हुई है, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में मोदी सरकार जो पहले से ही युवाओं के मुद्दे पर घिरी हुई है, जवाब नहीं दे पा रही है, उसकी मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि E20 का मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है। राहुल ने तो सरकार को घेरा ही, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के दबाव में E20 नीति लागू की है, ताकि अमेरिकी एथेनॉल के लिए भारत में बड़ा बाजार तैयार किया जा सके। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार ने बिना पर्याप्त तैयारी के E20 लागू कर दिया और ये नहीं देखा कि देश के पुराने वाहन इस ईंधन के अनुकूल हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आम आदमी पार्टी E20 ईंधन के विरोध में देश भर में टाउन हॉल आयोजित कर रही है। बीते दिन ही पार्टी ने इसका ऐलान किया
कि ये अभियान 8 अगस्त से शुरू होगा। इसका मकसद वाहन मालिकों से बातचीत करना और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं पर फीडबैक जुटाना है। इस अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई। इसके बाद 9 अगस्त को गुजरात और हरियाणा, 11 अगस्त को तेलंगाना और 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान लगभग सभी राज्यों में किया जाएगा। इस दौरान एथेनॉल से होने वाले नुकसान के बारे में जनता को पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल कार्यक्रम किया और 2,33,000 से ज्यादा ऑनलाइन याचिकाएं लेकर प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च भी किया था। पीएम के पास वो याचिकाएं पहुंचाई, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया। ऐसे में इस पर बहस तेज होती जा रही है, विरोध बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी की भी इस मुद्दे पर एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन ने E20 पेट्रोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लिए जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो पोस्टर थे उन पर लिखा था कि E20 का समझो खेल, मोदी राज में मिलावटी तेल। यानी अब पूरा विपक्ष इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठा रहा है। बहरहाल E20 नीति को लेकर देश में 2 तरह की राय सामने आ रही है। सरकार का कहना है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, विदेशी तेल आयात कम होगा। वहीं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि सभी पुराने वाहन E20 के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। इससे इंजन और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के मंत्री भी इस मुद्दे पर लगातार अपने बयान बदल रही हैं। पहले E20 से किसी भी तरह के नुकसान नहीं होने का दावा करने वाले सरकार के मंत्रियों ने बाद में कबूल कर लिया कि BS4 से पहले के वाहनों में E20 पेट्रोल के चलते परेशानी खड़ी हो रही है। गडकरी ने यहां तक कबूल कर लिया कि E20 से गाड़ियों के माइलेज में भी गिरावट आती है। यानी देश की जनता को E20 के सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहे हैं। और अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के ताजा बयानों के बाद E20 नीति एक बार फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। एक तरफ सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे आम लोगों और वाहन मालिकों के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से जवाब मांग रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला संसद में गरमाएगा, ये तय माना जा रहा है। और ये भी तय माना जा रहा है कि नितिन गडकरी के लिए E20 मामले से बचना आसान होने वाला नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या जनता के दबाव में पीएम मोदी को नितिन गडकरी का भी इस्तीफा लेना होगा? तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।